औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मोमिनून पढ़ रहे थे हम लोग और आज 33 नंबर की वर्स से स्टार्ट करना है। अगर आपको बात याद हो कि क्या चल रही थी, अल्लाह ने स्टार्टिंग में कोई एक 10 कैरेक्टर बताए थे, 10 कैरेक्टर बताए थे और अल्लाह ने कहा था जो इसको अपने जीवन में उतार लेगा तो वो तो फला पाने वालों में से हो जाएगा। जो स्टार्टिंग के पहला वर्ष था कि कामयाब तो वही है जो मोमिनून लोग हों, ठीक है। मुस्लिम अलग होता है, मोमिन अलग होता है। मुस्लिम जो आप समझो एक फर्स्ट स्टेज है, मुस्लिम से मोमिन बनना है, ठीक है। मतलब मोमिन बनना, मोमिन वो बंदा होता है जो मतलब फिर ईमान ले आया, ठीक है। मोमिनून जो ईमान ले आए फिर, ठीक है। जो एक हो गया कि कलमा जिसने पढ़ लिया वो मुस्लिम हो गया, और फिर मतलब वो एक जब कैरेक्टर उसने अपना बना लिया जो कुरान वाला है, तो फिर वो क्या हो गया, मोमिनून बंदा हो गया अल्लाह का, ठीक है। और वो कैरेक्टर अल्लाह ने सूरह मोमिनून में मतलब एक्सक्लूसिवली वो बताया स्टार्टिंग के 10 वर्सेस में। और वैसे तो वो कैरेक्टर पूरे आपको कुरान में दिखेगा, लेकिन एक्सक्लूसिवली अल्लाह ने स्टार्टिंग में 10 वर्ष में बताया, ठीक है। जो हम लोग ने पढ़ा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो भी ये 8 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर जो स्टार्टिंग के 10 वर्सेस जो बताए हैं, अगर किसी ने वो अपने जीवन में उतार लिए, तो फिर वो तो हमेशा के लिए फलाह पाने वाला हो जाएगा। और कुरान के हिसाब से जो है फलाह उसको बोला जाता है जो आखिरत में, मतलब जो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में जो असल में कामयाब हुआ तो वो होते हैं फलाह पाने वाले, ठीक है। तो ये दुनिया के हिसाब से डेफिनेशन नहीं रहती कुरान की। कुरान की डेफिनेशन है जो दुनिया में मतलब जो आखिरत में जो लोग कामयाब हुए हैं असल में वही फलाह पाने वाले लोग, ठीक है। आई, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बात हुई, उसके बाद अल्लाह ने आपको बहुत सारी साइंस की आयतें हम लोग ने पढ़ी थी कि अल्लाह ने एक ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का सिस्टम बताया था बहुत ही अच्छे से। आपने लास्ट वाली जो मतलब जो वीडियो हमने अपलोड करी थी सेकंड पार्ट, अगर आपने देखा होगा तो फिर आप समझ पा रहे होगे जो हम बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से रिलेट कर रही थी। और फिर अल्लाह ने फिर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया कि देखो जब वो पहुंचे थे अपनी कौम पे बात रखने, तो उनके सरदारों ने उनका किस तरीके से मतलब प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ पहुँचाया। क्या पहुँचाया था प्रोपेगेंडा? उन्होंने बोला कि ये जो आ रहे हैं, ठीक है, ये जो बात रखा है इन्होंने, ये कुछ नहीं चाहते, केवल सरदारी चाहते हैं, ठीक है? मतलब ये आपके ऊपर एक कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है? और मतलब आप थोड़ा-सा इंतज़ार मतलब वहाँ पे क्या बात आई थी? मैं बता दे रहा हूँ आपको। बात आई थी यहाँ पे, हाँ, इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन, ठीक है, जिन्नतुन फतरब्बसू बिही हत्ता हीन। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर थोड़ा-सा लग रहा है जिन-विन चढ़ गया है, थोड़ा इनका दिमाग खराब हो गया, नऊज़ुबिल्लाह, इनका दिमाग वगैरह खराब हो गया है, कोई जिन चढ़ गया है इनके ऊपर। और मतलब ये बहकी-बहकी जो है ना बातें कर रहे हैं, थोड़ा इनका जिन उतर जाने दो, भूत उतर जाने दो, थोड़ा जोश उतर जाने दो, अभी ये हमारी फिर से हमारी ही बोली बोलेंगे, अभी थोड़ा-सा मतलब इनको लग रहा है कुछ दौरा-वौरा पड़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर भाई आप समझो कि एक नबी के खिलाफ ये बोला जा रहा, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कोई आम बंदा अगर कोई ऐसा बोले कि उसकी तरफ आप बुलाओ उसके रब की तरफ और उसका इनकार करे, मतलब ये ऐसे इनकार नहीं, झूठा लांछन लगा के, ठीक है? मतलब एक कैरेक्टर असैसिनेट करके कि भैया ये पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब है इसलिए बता रहा है ये ऐसी चीज़ें। तो आप समझो कि एक आम इंसान को कितना गुस्सा आता। तो फिर वो तो नबी और वो मतलब आप बुला रहे हैं अपने रब की तरफ। तो फिर वो भी बहुत ही उदास होके अपने सीधे मतलब अब जब उन्होंने देखा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही, उन्होंने अपने रब से मना किया, दुआ करी अपने रब से और बोला क़ाल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, ए अल्लाह अब तू ही हमारी मदद करो, मतलब आप ही हमारी मदद करिए क्योंकि इन्होंने तो हमको झुठला दिया, हमारी बात को झुठला दिया, हमारी बात नहीं मान रहे, तो आप हमारी मदद करिए। फिर अल्लाह ने फिर उनको हुक्म दिया कि आप जो है ना 2-2 जोड़े ले लीजिए, एक मतलब आप समझो कि मतलब फीमेल हर किस्म के स्पीशीज़ के 2-2 जोड़े लेके इसको एक कश्ती बनाइए, उसमें सवार होइए और फिर आप समझो
कि फिर एक तन्नूर फटा, मतलब फिर एक बहुत ही बड़ी सैलाब आया और जिसमें कोई नहीं बचा, ठीक है? यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स में से उनकी एक बीवी और इनका एक बेटा नहीं बचा। तो वहाँ पे हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आप देखो अपने फैमिली में भी जब बात ये बताओगे तो हो सकता है आपकी फैमिली भी नहीं माने उसी तरीके से, और आपको भी उसी तरीके से बुरा लगे कि यार हम तो कोई बुरी बात तो कर नहीं रहे थे, हम तो उनको सही बुला रहे थे। आप अपने रब से दुआ करो, लेकिन आप ये मतलब उनकी फलाह की ही दुआ करो, ठीक है? क्योंकि जैसे नूह अलैहिस्सलाम को तो बता दिया था कि तुम्हारा बेटा जो है मानने वालों में से नहीं, ठीक है? और मतलब अगर आपने इनकी बात मानी या मतलब आपके लिए ज़रा-सी भी कोई प्रेम आया इनकी, आप जाहिलून लोगों में से हो जाएँगे, ठीक है? बट आप समझो पहले तो आप दुआ ही करो और उनको बताते रहो, ठीक है? जब तक कि बंदा ज़िंदा है तब तक कि आप उसके लिए दुआ करते रहो, ठीक है? बट एक बार कि अब वो उसी चीज़ पे चला जाए दुनिया से तो फिर आप अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मना कर दिया था, कि अब आप उनके लिए दुआ ना करिए, कोई फ़ायदा आप कर सकते हैं लेकिन वो मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? सूरे इब्राहीम में हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है? लेकिन एक बंदे को बुरा लग सकता है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि आपको बुरा अकेले नहीं लग रहा, नबियों को भी बुरा लगा, लेकिन वो काम करते रहे जो अल्लाह ने वो काम बताया। कश्ती बनाने का काम दिया था, वो करते रहे, ठीक है? और फिर आप समझो कि जब तो सैलाब आया होगा, तो कश्ती में कोई बहुत ही आप समझो सुखद तो नहीं बीती होगी, है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब बहुत ही रॉयल लाइफ़ बीत रही होगी नूह अलैहिस्सलाम की और जो लोग भी कश्ती में होंगे। एक मतलब आप समझो कि बहुत ही खतरनाक सी सिचुएशन होगी, कभी कश्ती कभी इधर जा रही है, उधर जा रही है, मतलब कभी पानी आ रहा और मतलब कुछ खाने के लिए भी कम चीज़ें हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं। तो एक मतलब एक कठिन सफ़र रहता, ठीक है, उस दौरान। तो मतलब आप भी जब ये बात रखो और आप समझो कि सारी चीज़ें बहुत ही आसान से हो जाएँ, तो नहीं होंगी। अल्लाह कह रहा है कठिन सफ़र रहता है, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर जो आता, फिर उसमें सारी चीज़ें मतलब उसके बाद जो कठिन सफ़र के बाद एक चीज़ निकल के आती, तो फिर वो बहुत ही आप समझो एस्टैब्लिशमेंट वाली चीज़ होती है, जमी रहने वाली चीज़ होती है। इसीलिए जब वो उनको अल्लाह ने कश्ती से बचा लिया, तो फिर उन्होंने दुआ करी अपने रब से, कि अल्लाह आप आपने तो हमको बचा लिया और आप ही हैं सबसे बेहतरीन बचाने वाले और एस्टैब्लिश करने वाले सेफ्टी से। तो फिर हमने यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करके बताया था। क्या बताया था कि अब देखो जैसे आप लोग, आप क्या हम ही खुद को मतलब अपना एग्ज़ाम्पल ले लें कि हम जब कुरान नहीं पढ़ते थे, तो हमें तो नहीं पता था कि अल्लाह इस तरीके की बात कर रहा है कुरान में। तो यही समझते थे कि ठीक है मस्जिद जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ लें, इतना बहुत है। और मतलब कभी सूरह यासीन पढ़ ली, कभी सूरह मतलब कोई बड़ी सूरह जो आप सुनते हैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, है ना? जुमे में पढ़ ली और सूरह कहफ कभी पढ़ ली। तो ये तो एक नॉर्मल रूटीन रहता है सबका, ठीक है पढ़ लिया इतना बहुत है, इतना ही तो चाह रहा हमसे अल्लाह। लेकिन नहीं, जब आप अल्लाह का कुरान पढ़ा तो फिर हमको ये समझ में आया कि यार कौन-सी सोच में फँसे हुए थे, और जिसने मतलब कुरान सुना होगा और उसका समझ लिया होगा अब तक, तो उसको भी ये लग रहा होगा यार हाँ यार, कौन-सी सोच में फँसे हुए थे, और अगर अल्लाह का कुरान ना मिलता, तो फिर तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती लाइफ में, ठीक है? तो यही उन्होंने दुआ करी कि अब जो है ना आप हमको सेफ्टी से यहाँ जमा दीजिए। लेकिन फिर ऐसा होता नहीं है ज़्यादा दिन तक कि जब आप समझो कि वो लोग हट जाते अपने उससे क्या बोलते हैं, अपने अहद से, ठीक है, जो अल्लाह से वादा कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ से हट जाते और फिर फ़साद एक बर्पा करते, फिर फ़साद एक आ जाता, ठीक है? फिर अल्लाह ने कहा कि हमने फिर उनके पास एक दूसरा नबी भेजा, है ना? कि देन वी रेज़्ड अनदर जनरेशन आफ्टर देम, उसके बाद हमने उनमें ही से फिर जब वो उन्होंने ज़्यादा फ़साद किया तो उनमें से फिर से एक नई जनरेशन आई और फिर उनके पास रसूल भेजा एक, ठीक है? मैसेंजर बना के जिसने कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? यहाँ पे खत्म हो गया था, ठीक है? तो मतलब ये कौम आद की बात हो रही थी क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद का ज़्यादा यहाँ पे नाम नहीं लिया गया कौन-सी कौम है, लेकिन ज़्यादा रिलेवेंट उनका लग रहा, ठीक है? अब ये कॉन्टेक्स्ट था, इसी के आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो आगे आया वक़ालल वक़ालल मलअू मिन कौमिल लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरी व अतरफ़नहुम फ़िल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन बशरुम मिम्मा तशरबून। उन्होंने कहा वक़ालल मलअू, तो जब वो नबी पहुँचे उनके वहाँ पे मलाऊ चीफ्स लोगों से बोला, चीफ उसके जो पीपल थे बड़दची, जब उन्होंने ये बात रखी नबी ने, तो उनके जो सरदार थी, उस कौम की सरदार लोग थी, हू डिसबिलीव, जिन्होंने क्या कर दिया? कौमिही अल्लज़ीना कफ़रू, उन्होंने कुफ़्र करा इस बात का, ठीक है? जो उनका नबी उनके पास पहुँचा उस चीज़ का कुफ़्र करा और बोले डिनाइड द मीटिंग विद अल्लाह, ठीक है? बिलिक़ाइल आखिरी व वतरफ़नाहुम, और मतलब अल्लाह से उन्होंने उनमें आखिरत का झुटलाया, उन्होंने आखिरत का इनकार किया, है ना? और अल्लाह से मीटिंग का इनकार किया और बोले
and were spoiled by the worldly luxuries we have provided for them. और मतलब वो बिगड़ चुके थे कि अल्लाह ने उनको बहुत सारी वर्ल्डली चीजें दे रखी थी, वर्ल्डली लग्जरीज दे रखी थी। तो आप एक पैटर्न कॉमन समझना, देखो एनालिटिकल थिंकिंग करनी है हमको, केवल पढ़ना नहीं है केवल इसको, ठीक है, वरना लोग पढ़ के इसको निकल जाते कि यार इसमें क्या बात हो रही है। बट आप समझो, हमको एक एनालिटिकल मतलब सोचना सीखना आपको, ठीक है। क्या अल्लाह बता रहे, पहली वाली जब नूह अलैहिस्सलाम ने बात रखी थी, तब भी आपने देखा कि वहां पे इनकार करने वाले कौन थे, सरदार लोग, ठीक है। एक चीज कॉमन मिली यार कि सरदार ही मतलब सबसे पहला इनकार करता है सत्य बात का। क्यों इनकार करता है, उसको लगता है कि यार ये सरदारी के लिए ये बात कर रहा, और मतलब इतने सारे हमारे फॉलोअर्स हैं, और ये मुतासिर हो गया अगर इस बात से तो हमारी सरदारी छिन जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये रहता, आप देखोगे कि ये सारे ही लोग जो इनकार करते हैं ये आखिरत के इनकारी होते हैं, मतलब उनको आखिरत पे यकीन वकीन नहीं होता, ठीक है, भले ही वो कितना भी बोलते रहे, आखिरत पे यकीन नहीं होता है इनको, ठीक है, ईमान नहीं होता कि आखिरत में ऐसे वो उठाए जाएंगे। और जो तीसरी बात होती कि अल्लाह ने इनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दे रखी होती, लग्जरी दे रखा होता, पैसा दे रखा, दौलत दे रखी होती, इज्जत दे रखी होती, तो इनके अंदर एक परसेप्शन आ जाता, ये एक सोच के रख लेते कि यार अल्लाह ने हमें ये सारी चीजें दी हैं, तो इसका मतलब अल्लाह हमसे राजी है, खुश है हमसे। और मतलब ये हमारे या मुकाबिल में कोई खड़ा होके आ गया और हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि भैया ये सारी चीजें जो है ना, मतलब अल्लाह बता रहे गलत है, जबकि हम तो देख रहे हैं कि हम तो बहुत ही ज्यादा है ना खुश हैं, ठीक है, और मतलब हम पे सारी चीजें, हमारे कारोबार भी अच्छे चल रहे हैं, और सारी लग्जूरियस लाइफ है, और ये जो उठ के आए इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो केवल एक बात लेके आ गए और ये हमारी सरदारी छीनने को आ रहे। तो ये पैटर्न आपको कॉमन दिखेगा आज की दुनिया में कि जब आप किसी पे बात रखोगे तो ये वो या तो वो आपसे ज्यादा मतलब अथॉरिटी रखता होगा, ठीक है, इसलिए वो आपकी बात इनकार करेगा। या तो फिर आप समझो, अगर वो इनकार कर रहा आपकी बात की, और आपकी बात क्या मतलब अल्लाह की बात की अगर इनकार कर रहा, तो फिर असल में वो इनकारी है आखिरत का। आखिरत का उसको इस तरीके से मतलब आखिरत का इनकार करना पता क्या होता है, आखिरत में इस तरीके से भी इनकार करना हो जाता कि भैया आखिरत में जो है हम तो बचा लिए जाएंगे। ये होता असल में आखिरत का इनकार करना, कैसे कि एक गुमान पाल लेना कि हमारा थोड़ी है, हमारे लिए थोड़ी है आखिरत। आखिरत तो उनके लिए है जो मतलब हिंदू हैं या कोई और है, ठीक है, या मतलब जो इस चीज पे नहीं है, ठीक है। तो आप समझो कि वो ये समझते हैं आखिरत उनके लिए, हम तो नबी की उम्मत में बचा लिए जाएंगे, ऐसा थोड़ी। शिफात का एक कॉन्सेप्ट हमको बताया जाता है ना, इनका हाथ इनके हाथ में, उनका हाथ उनके हाथ में, और उस सबका हाथ रसूल के हाथ में। तो भाई ऐसा थोड़ी होगा कि हम ना बचाया जाए। तो फिर ये होता कि आपने आखिरत को डाइल्यूट कर दिया अपने फालतू के पॉइंटों से, ठीक है, आखिरत को डाइल्यूट कर दिया, जबकि अल्लाह कह रहा कि आखिरत में कोई बोल नहीं पाएगा, ठीक है, आखिरत में कोई बोल नहीं पाएगा जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं होगी, ठीक है। और केवल शिफात भी अगर होगी उनकी, जिसको अल्लाह खुद ही परमिशन देगा, ठीक है, कि मतलब अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन जन्नत में जा रहा, कौन अपने अमाल अमाल के दम पे तो कोई जा ही नहीं पाएगा। मतलब आप समझो जिसकी अल्लाह रहम करेगा जिसके ऊपर, और जो मतलब इस कुरान के तरीके पे होगा वही होगा। तो ये फैसला जो है अल्लाह ही करेगा, इसके अलावा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो मतलब फैसला कर दे कौन। तो इन्होंने करा क्या, अपनी जो आखिरत है उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। दूसरा, ये लोग आपका इनकार करेंगे, ये लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी क्या वही कुरान की बात नहीं मानेंगे। और तीसरा आप इनको देखोगे, तीसरा जो अल्लाह ने कैरेक्टर बताया इनका, या एक सिफत बताई कि आप इनको देखोगे कि इनके पास बहुत पैसा होगा या खुशहाल जिंदगी होगी। तो तो इनको एक यही गुमान हो जाता है, एक परसेप्शन कि भाई हम पे अल्लाह ने इतने रहमत करे, मतलब इतना हम पे पैसा है, इतना दौलत है, तो हम थोड़ी गलत होंगे, यही गलत होगा, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, और इसलिए वो उसकी बात ही नहीं सुनते, ठीक है। और फिर जब एक प्रोपेगेंडा बनाते, लोगों के खिलाफ कंफ्यूजन डालते, और ये कहते, क्या कहते आगे, क्या बोलते जरा सुनना जरा आगे, वो कहते हैं फिल हयाती दुनिया मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलून। वो कहते हैं अपने लोगों से, एंड सेड टू द मासेस, दिस इज ओनली अ ह्यूमन लाइक यू, ये तो तुम्हारी तरीके एक इंसान है, ठीक है। मिम्मा ताकुलून मिम्मा बशरुहुम मिम्मा तशरबून, जैसे तुम खाते हो ये वही खाता है जो तुम खाते हो, ये वही पीता है जो तुम पीते हो, मतलब वो ये कहेंगे ये तो तुम्हारी तरीके से एक इंसान है। बात मानिए, असल में सरदार तो हम है, अगर तुमको बात माननी तो हमारी मानो, इसकी बात मानोगे तो फिर तो ये तुम एक अपने जैसे इंसान की मान, मतलब हमारी बात मान सकते तुम, क्यों, हम सरदार हैं, ठीक है, और मतलब हमारे पास देखते नहीं तुम्हारे पास पावर है, तुम इसकी बात मानोगे तो तुम्हारी तरीके खाता है, तुम्हारी तरीके पीता है,
इन द सेंस जब आप ये कुरान, अब तो आप लोग समझ गए होंगे जो हम बताना चाह रहे हैं कि जब आप कुरान की बात लेके जाओगे तो ये कहेंगे, मतलब जो समझ पा रहे बड़े लोग जो होंगे, बड़ा कौन होगा, ठीक है, जो ठेकेदार लोग होंगे, ठेकेदार लोग कौन, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, जो अथॉरिटी रखते हैं, जो बताते हैं कि हम ही पढ़ सकते हैं, हम इसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, तो ये कहेंगे यार ये इसकी बात मान रही है, अभी कल का लड़का है, ये इसकी बात मानोगे तुम, ये बताएगा, ये तो भैया ना तुम में ज्यादा, ये वही जो हमने आपको कल एक पॉडकास्ट के बारे में बताया था, ना सारे उलूम जानता है ये, तो ना कोई किताब पढ़ी इसने, और ना मतलब इसके पास डिग्री है, ना इसके पास मतलब ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, लेकिन आप इसकी बात मान लोगे, ये तो तुम्हारी तरीके के इंसान है। तो ये इसलिए भी करते वो क्योंकि वो असल में वो जो सुन रहे हैं ना बात, वो समझ जाते हैं इस बात की इंटेंसिटी, ठीक है, जो सरदार लोग होते हैं उनको पता होता है ये जो बात कर रहा है ये इंटेंसिटी वाली बात है, और अगर कहीं लोगों को ये बात समझ में आ गई तो उनकी सरदारी छिन जाएगी, इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते, और प्रोपेगेंडा में छोटी सी छोटी चीज ले लेते कि ये तो वही खाता जो तुम खाते, वही पीता जो तुम पीते, हमें देखते नहीं कि हमारी इतनी लंबी दाढ़ी, या मतलब हमारा इतना लंबा मतलब ये नमाज है हमारी, ये वो, और ये तो तुम देखते आम सा इंसान इसकी बात मानोगे, और वो ये कहते हैं वाला इन अत्तबाउ, अगर तुम इतात करोगे बशरुम एक इंसान की मिसलकुम तुम्हारे जैसा, इन्नकुम इंडीड इजा लखासिरून, अगर तुमने अपने जैसे एक इंसान की बात मान ली, देन यू विल बी सर्टेनली अ लूजर, ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि अगर तुमने इसकी बात मान ली, जो तुम्हारी तरफ बात लेके आया है, एक तुम्हारे जैसे इंसान की बात मान ली, तो तुम तो खासिरून लोगों में से हो जाओगे, खसारे में मतलब हारने वाले में से हो जाओगे, ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सारी चीज। أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ तो हमने आपको क्या बताया था, ये आखिरत के इनकारी होते हैं, और ये क्या कहते, आदि, एक मिनट रुकिए, कौन सा वर्ष है, 35, हाँ, अयइदुकुम अन्नकुम इशा इजा मुत्तुम, ठीक है, ये मित्तुम ये कहते, क्या ये तुमसे मतलब वादा करता है, ये तुमको बताता है, अयइदुकुम मतलब ये अहद के माने में आता है, ठीक है, अयइदुकुम अन्नकुम मतलब ये तुमसे वादा करता है, क्या वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे, क्या ये तुमसे ये वादा कर रहा है कि जब तुम मर जाओगे और जब मिट्टी में मिला दी जाएंगी तुम्हारी मतलब जो हड्डियां हैं, तुम्हारी बॉडी जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी पूरी, ठीक है, तुराब, तुराब मतलब होता है कि सारी चीजें मिट्टी में मिल जाना, ठीक है, व इदामन अन्नकुम मुखरजून, और यू विल बी ब्रॉट बैक फोर्थ टू द लाइफ, मतलब ये तुमसे क्या बता रहा है, ये तुमसे ये बता रहा है कि जब तुम मर जाओगे, जब दुनिया से चले जाओगे तुम, और मतलब जब तुम्हारी मतलब जब तुमको दफनाया जाएगा, जब तुम्हारी मिट्टी में मिल जाएंगी हड्डियां, तो ये तो तुमसे ये कह रहा है कि तुमको दोबारा उठाया जाएगा, क्या ये तुमसे इस चीज का वादा कर रहा है, मतलब ये समझ पा रहे हो, क्वेश्चन मार्क से आ रहा है, क्या ये तुमसे इस चीज का वादा कर रहा है कि जब तुम मर जाओगे और तुम्हारी हड्डियां जो है ना मिट्टी में मिल जाएंगी, तुमको फिर से उठाया जाएगा, आगे क्या कहते हैं ये, هيهات هيهات لما توعدون हाई हाथा, ठीक है, लिमा तो अब्दुन, बहुत मतलब हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं हो सकता है, मतलब नामुमकिन, नामुमकिन, ऐसा तो नहीं हो सकता जो तो तुमसे वादा किया जा रहा, मतलब ये खुद तो इनकारी होते हैं आखिरत के, और मतलब जब इनको आखिरत की याद दिलाई जाती है, अब जाहिर सी बात है, तो ये हम अपने ऊपर इसको कैसे लेंगे, मतलब ये हमारे लिए आयत कैसे वैलिड है, मुस्लिम्स के लिए आयत कैसे वैलिड है, ये मुस्लिम्स के लिए आयत ऐसे ही वैलिड है जिसने अपनी आखिरत को अंत समय को क्या कर लिया, डाइल्यूट कर लिया किसी और ख्यालों में, ठीक है, कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जब आप बताओगे कि ऐसा नहीं होगा, भाई अल्लाह कुरान में कुछ और बता रहा है, ऐसे नहीं होगी, अल्लाह तो कह रहा है उस दिन तुम्हारी जो राय के दाने के बराबर भी अगर किसी ने नेकी करी होगी या कोई भी अमल होगा, अल्लाह उसको सामने लाएगा, और मतलब हरगिज वो दाखिल नहीं हो सकता जिसने मतलब कुरान पे जिसका अमल नहीं रहा होगा, जब आप इसके सामने ऐसी बात करते हो तो ये यही कहते हैं हाई हाता लिमा तू आदून, बहुत मतलब ये तो गलत, मतलब इम्पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा, ये तो तुम गलत बता रहे हो, मतलब ये तो तुमने मतलब जो तुमको बताया गया है, जिस चीज का तुमसे वादा किया गया है, इम्पॉसिबल, ऐसा थोड़ी होगा, तो वो तो ये होगा कि हमारे पीर बचा लेंगे हमको, या मतलब कोई शिफात हो जाएगी हमारी, है ना, अल्लाह के हुक्म के अलावा, मतलब ये सब। देख, हाई हाथा का मतलब होता है दूर, हाँ दूर, दूर, दूर। हाँ हाँ, दूर मतलब वही फार इम्पॉसिबल, हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज ऐसा नहीं होगा, हरगिज ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो मतलब ये बताना चाह रहे, दूर, दूर मतलब वो बहुत दूर है, मतलब ये समझ पा रही, ये बात जो है ना ऐसी नहीं है, वो मतलब वो बहुत गलत बात है, फार फेस्ट, ठीक है, बहुत दूर का है, बहुत दूर का।
ठीक है, लेकिन मतलब वो छोड़ो, हम आपको ये क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे आपको कि वो ये आपसे कहेंगे कि यार ऐसी थोड़ी आखिरत होगी, मतलब जो इनका परसेप्शन है आखिरत का, वो ये वही परसेप्शन आपसे चाहते हैं कि आप भी उस पे विश्वास करो, जबकि अल्लाह ने तो आखिरत का परसेप्शन अपने कुरान में बता दिया। कुरान ये पढ़ते नहीं, ठीक है, तो फिर आप समझो ऐसे ही आपका इनकार करेंगे जो आप बात इनके पास लेके जाओगे आखिरत वाली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. और फिर ये कहते हैं, मतलब जो बिल्कुल ही इनकार करने वाले होते हैं, वो कहते हैं देयर इज नथिंग बियॉन्ड आवर वर्ल्डली लाइफ, कुछ नहीं है सिवाय इस दुनिया के अलावा, बस जो है ये दुनिया ही है। वी डाई, हम मरते हैं, अदर्स आर बॉर्न, और दूसरे लोग जिंदा होते हैं, मतलब दूसरे लोग जन्म लेते हैं, एंड नन विल बी रेजरेक्टेड, कोई नहीं उठाया जाएगा, सब बकवास की चीजें हैं जो तुम बता रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझे, एक तो वो आ गया जिसने आखिरत को डाइल्यूट कर दिया आपने, और यहाँ पे जो यहाँ पे बात हो रही वो उनकी हो रही जो एकदम ही आखिरत का इनकार करते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट वाले के भी हमने बता दिया, जो मतलब आखिरत को डाइल्यूट कैसे कर देते, कौन से सोच विचार से, और जो बिल्कुल ही इनकार करते तो वो ये कहते कि ये दुनिया ही है जो कुछ भी है, यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. इन हुआ इल्ला रजुलुम रजुलुफ तरा अलल्लाहि कदिबा, ये कहते ही इज नो मोर देन अ मैन हु फैब्रिकेटेड लाइड अबाउट अल्लाह, देखो यही प्रॉब्लम है, आप किसी को कैसे समझा सकते कि जब आप उसको समझाने जा रहे तो आपकी बात नहीं सुन रहा वो। ठीक है, मतलब समझाया उसी को जाता है ना, स्टार्टिंग में हमने जो बात रखी, जो सो रहा होगा उसे ही ना जगाओगे, जो ऑलरेडी जाग रहा है उसे क्या जगाओगे भाई आप। तो जब वो ये पहुंचते, नबी जब पहुंचे उनके पास बात लेके और ये सब बताया, तो सबसे पहले बोला हरगिज ऐसा नहीं होगा, हाई हाथा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और फिर बोले कि ये तो जो है ना फैब्रिकेटेड लाई अबाउट अल्लाह, ये तो वो इंसान है जिसने अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ा, एंड वी विल नेवर बिलीव इन हिम, और हम इस पे कभी ईमान नहीं लाएंगे, हम इस पे मतलब जो इसकी बात है इस पे कभी ईमान नहीं लाएंगे। तो एक जो बंदा होगा, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान होगा, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आप समझो कि आप उसको रब की तरफ बुला रहे, उसके अल्लाह के कलाम की तरफ बुला रहे, और वो खुद तो नहीं आ रहा, सरदार कर क्या रहे, मतलब सरदार का मेन प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, मतलब सारे लोग बहुत ध्यान से सुनो अगर कोई नहीं सुन रहा, आप मतलब आप झोल समझो पूरी क्या चल रहा है। सरदार खुद तो नहीं आना चाह रहा क्योंकि उसको सरदारी नहीं छोड़नी, और जो मान सकता था बात, जो कौम के लोग मान सकते थे, उनको भी नहीं आने देता। ये है असल में गद्दारी, और ये है असल में वो बिगाड़ जो कि आप देख रहे हैं कि पूरी उम्मत में आज फैल गया है, कि लोगों को कुरान नहीं पढ़ने दिया जा रहा और दूर रखा जा रहा है, उससे कुरान से दूर रखा जा रहा है। ठीक है, मतलब जो वीडियोस भेजी थी, तो ऐसी तो मतलब तमाम वीडियो हैं, और फिर मतलब आप नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो ये है असल में वो गद्दारी, या ये है असल में वो बिगाड़ जिसकी वजह से आज जो है ना मुसलमान जो है उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है तो क्यों रख रहा है, या मतलब कुछ भी कर रहा है ना, तो क्यों कर रहा है उसे पता ही नहीं है। ठीक है, ये असल में यही इग्नोरेंस का कारण है जिसकी वजह से आज ऐसी सिचुएशन बन गई है। क्योंकि जब कोई इनके पास पहुंचता है बात ले जाके, अगर मान लो कोई कुरान की बात लेके पहुंचा तो उसको झुठला देते ही, और मतलब उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगते हैं ये सारे लोग। तो आप बताओ कैसे समझ में आएगा इस उम्मत को, कैसे बात वो समझेगी, जब कोई खैर की बात इनके पास कुरान की बात लेके जा रहा है और उसको इनकार कर दे रही है, और उसको झुठलाए दे रही है, और उसकी बात ही नहीं सुन रही है। ठीक है, और वो मतलब उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा आप बताओ, वो फिर यही है, अजाब आएगा जो है, जिसके लिए मतलब दुआ हो रही है। आगे नबी ने दुआ करी जो पहुंचा था, قال رب انصرني بما كذبون. तो फिर भाई एक जो बंदा लेके जा रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता जब उसकी बात नहीं मान रहा, और मतलब उसने सारी दलीलें पेश कर दी, काल रब्बिस्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, तो वो कहता है मेरे रब कि हेल्प मी, आप ही मेरी मदद करिए, बिकॉज दे हैव डिनाइड मी, क्योंकि इन्होंने हमको तो झुटला दिया, हमारी तो बात को झुटला दिया, जो आपने हमको बता के भेजा था उसको तो इन्होंने झुटला दिया, तो आप ही है अब हमारी जो मदद करिए। तो किस कदर की बिगाड़ चल रहा है, या किस कदर की बेईमानी चल रही है उम्मत में, या मतलब लोगों में, आप समझना, मतलब इसको आज के हिसाब से अगर आप लोग ये कुरान से दूर कर देना, इस कदर दूर कर देना, नई जनरेशन को कुरान से दूर कर देना। ठीक है, अब जो बूढ़े हो गए तो उनको तो छोड़ो, वो मतलब आप वो तो वैसे भी नहीं समझने वाले, लेकिन एक नई जनरेशन को दूर कर देना कुरान से, ये किस कदर आप समझो बुरी बात है कि अल्लाह की किताब के बारे में उनको मतलब उनको एक ऐसा परसेप्शन बन गया कि इस पे तो उंगली फेरो तो सवाब है, पढ़ो तो सवाब है, जबकि अल्लाह ने इसको हिदायत के लिए भेजा था।
ना कि मतलब सवाब तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसको हिदायत के लिए भेजा गया था और ये पढ़ने नहीं दी जाती है, ये कितनी बुरी बात है। तो फिर उन्होंने, फिर तो जाहिर सी बात है फिर, और मतलब अब ताकत तो है नहीं उनके पास, तो वो क्या करा उन्होंने, माई लॉर्ड हेल्प मी बिकॉज दे हैव डिनाइड मी, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, मेरा कुफ्र कर दिया है, मेरा इनकार कर दिया है, हमें तो झुटला दिया है, बिमा कज्जबून, हमें तो इन्होंने झुटला दिया, कज्जाब बना दिया हमें। अल्लाह ने कहा, क्या कहा अल्लाह ने, आप देखो अल्लाह क्या कह रहा है, सुनना बहुत ध्यान से। قال عما قليل ليصبحن نادمين अल्लाह ने कहा, कौल अम्मा कलील युस्बिहुन्ना नादिमीन। बस ठीक है, अल्लाह रिस्पोंडेड, सून दे विल बी ट्रूली, बहुत ही जल्द इनको पछतावा होगा इनकी अपनी बात का। ठीक है, अब ये पछतावा किसको होगा आप बताओ, ये तो आप कंटेक्स्ट से जोड़ते चले जाना, कौमे आद के लिए जोड़ते चले जाना, वो तो आप इतना आप कर ही लोगे। हम आपको बताना चाह रहे हैं आज की उम्मत इससे कैसे पछताएगी, आज का मुसलमान कैसे पछताएगा इससे, कि जब आप उसके सामने बात लेके जा रहे और वो मतलब कज्जाब, मतलब आपको झूठलाए दे रहा है और वो आपकी बात मानने को रेडी नहीं है, और मतलब वो फिरका वारियत ही करने में रेडी है, और मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा अपना फिरका, फिर फिरके की बात ही नहीं, मतलब उसको तो आप कुरान की तरफ बुला रहे हो, मतलब कोई भी फिरका हो उसमें कुरान तो कॉमन ही ना। जब आप कह रहे कि भाई कुरान की तरफ आओ, तो जब उसने झुटला दिया, तो फिर अल्लाह कह रहा है कि ठीक है झुटला दिया, अब देखो सून दे विल बी ट्रूली, बहुत ही जल्द इनको पछतावा होगा अपनी बात का। ठीक है, क्या पछतावा होगा, आइए आगे देखते हैं। فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين तो अल्लाह ने कहा, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु बिलहक़, एक बहुत ही माइटी ब्लास्ट, ठीक है, एक चिंगाड़ ने, ठीक है, आखिरकार एक ठीक ठीक हक के मुताबिक एक हंगामे अजीम ने उनको आ लिया, और हमने इनको कचरा बनाकर फेंक दिया, ठीक है, कूड़ा करकट बना के फेंक दिया उनको, जो कि अल्लाह के, मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, वो वर्ड हो रहा है यहाँ पे गुशा। ठीक है, गुशा वो होता है जैसे बहुत ही बड़ा सैलाब आता है ना जब, तो सैलाब के बाद जो छोटी छोटी तिनके होते हैं ना लकड़ी के थोड़े, और वो किनारे पे आके कूड़े की तरह पड़े रह के सड़ते रहते हैं ना, वो गुशा का मतलब वो होता है। ठीक है, अल्लाह कह रहा है कि जब इन्होंने हमारी बात को झुठलाया, तो फिर अल्लाह ने कहा बहुत ही जल्द इन्हें इस बात का पछतावा होगा, और एक माइटी ब्लास्ट, एक बहुत ही खतरनाक चिंगार ने इनको आके पकड़ लिया विद जस्टिस, हक के साथ, एंड वी रिड्यूस देम टू रबल, और फिर हमने इनको कूड़ा करकट बना के छोड़ दिया। सो अवे विद द रॉन्ग डूइंग पीपल, इस तरीके से दूर हो जा जालिम कौम, मतलब दूर हो जा जालिम कौम, अल्लाह ने इस तरीके से उनको दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया। तो आप समझो, मतलब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब समझो, ये गुशा का मतलब अगर आप समझ गए होगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, कि कूड़ा करकट की तरीके पड़े रहना, ठीक है, कोई इज्जत, मतलब कूड़े तरीके पड़े पड़े सड़ते रहना, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, इससे ये समझ पा रहे हैं कि समाज में उस, मतलब कूड़े की कोई वैल्यू होती समाज में, आप ये बताओ, कूड़ा अगर जमीन में पड़ा हो तो उसकी कोई वैल्यू होती, मतलब कोई, मतलब समझो कोई कीमती तो होता नहीं कूड़ा, है ना, कूड़ा करकट ये रद्दी बद्दी जो पड़ी रहती, कोई कीमती तो होती नहीं। ठीक है, तो ये औकात हो जाएगी मुसलमानों की अगर तो इस चीज पे नहीं है, कूड़े की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और आप समझो ऐसा ही नहीं हो रहा है, मतलब आप थोड़ा सा रियलाइज करो, इस चीज को सोचो, जो अल्लाह कुरान में बता रहा है ऐसा ही तो हो रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखो तो इसी तरीके से तो ट्रीट हुआ जा रहा है। ठीक है, कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं तुम्हारी, है ना, गाजा में इतने लोग देख रहे हैं ना कैसे मारे गए। तो अगर इसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा, या इसके बाद भी किसी की आंखें नहीं खुल रही, तो फिर वेट करो अपना अंजाम इसी हालत में देखने का, वेट करो फिर, और क्या। अल्लाह ने कहा ना, क्या क्या अल्लाह ने ऊपर, कि अल्लाह रिस्पॉन्ड सून, बहुत ही जल्द इनको अपनी बात का, मतलब जो ये कर रहे हैं इसका पछतावा होगा, बहुत ही जल्द होगा। और फिर पछतावा क्या, अल्लाह कह रहा पूरे कड़कट की तरह, मतलब इसका एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त अल्लाह ने सूर्य बकरा के दूसरे नंबर के रुकू में दिया, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब एकदम गुप्त अंधेरा है, ठीक है, एकदम बारिश हो रही है, कड़ाकी हुई है, ठीक है, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, एकदम गुप्त अंधेरा है, तो जो लोग डरते हैं तो वो तो एक जगह दुबक के खड़े हो जाते हैं, जैसे ही कोई बिजली चमकती, तो थोड़ी सी बिजली में रोशनी होती है ना, जब बिजली चमकती है तो थोड़ी सी रोशनी होती है, तो थोड़ी सा चलता है, ठीक है, और फिर उसको एक कड़ाका जब होता है ना, रात रात मतलब होता है, ठंडर के साथ आती है वो बिजली, तो अपनी कानों में उंगली डाल देता है, ठीक है, अपने कानों में उंगली बंद कर लेता है, ठीक है, और उसको लगता है, तो भाई ये बताओ, ये आप एक बात बताना, कॉमन सेंस से बताओ, कि अगर बिजली चमक रही है, ठीक है,
आपने कानों में उंगली डाल दी तो भले ही आवाज ना जाए, लेकिन आपके ऊपर बिजली पड़ी तो आप क्या बचोगे जिंदा? नहीं बचोगे, मर जाओगे। ठीक है, तो ये कानों में उंगली डालने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो ये केवल कानों में उंगली वही डालते हैं जो हालात देख रहे हैं, मतलब उनको पता है कि उनके साथ ही आगे ऐसा होना है, ठीक है, या हो सकता है। उसके बाद भी कानों, उसी उसी इंसान की तरह अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं और उनको लगता है कि ये बच जाएंगे जो आगे तूफान आ रहा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है जब बिजली गिरेगी तो फिर मतलब ये कुछ सोचने के काबिल ही नहीं बचेंगे। ये तो पछता के ही रह जाएंगे कि यार मतलब काश हमने उस समय सोचा होता या सुना होता। तो अल्लाह कह रहा है ऐसा ही है ये लोग। ठीक है, अल्लाह ने कहा थोड़े दिन के बाद सून दे विल बी ट्रूली रेगफुल, बहुत ही जल्द इनको अपनी बात का पछतावा होगा। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين उसके बाद अल्लाह ने कहा सुम्मा, यही तरीका अल्लाह का, अगर आपने बात नहीं मानी और तो फिर आपको अल्लाह साफ करेगा, हटाएगा। और अल्लाह ने कहा देन वी रेस अदर जनरेशन आफ्टर देम, उनके बाद हमने आखिरकार हमने दूसरी जनरेशन को, तो मतलब आखिरी ना दूसरी जनरेशन को उनके बाद अल्लाह ने उठा दी। आप मत मानो बात। ठीक है, मतलब जो नहीं मान रहा, आपकी बात नहीं कर रहे, आप लोग तो अच्छे लोग हो। जो नहीं मान रहा, ठीक है, तो अल्लाह ने कहा कि जब आप बताओगे फिर आप देखोगे ऐसा रवैया है, तो फिर आप देखोगे उनको कि बहुत ही जल्द वो पछताएंगे और अल्लाह उनको कूड़े करकट के समान बनाएगा। और उसके ऊपर लास्ट में क्या बोला? लास्ट में जो बोला उससे सबको डरना चाहिए। अल्लाह ने कहा फबुदन फबुदन लिकौमित जालिमीन, इसी तरीके अल्लाह जालिमों को दूर कर देता, अपने से दूर कर देता। ठीक है, जो मतलब इस बात पे नहीं आते तो अल्लाह कह रहा है इसे दूर कर देता है, ऐसे ही भगाता है जालिमों को। ठीक है, ये तो समझ गए होगे। आइए आगे पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने कहा उसके बाद हमने उनके पास मतलब उस जनरेशन को बदल दिया एक दूसरी जनरेशन से। ठीक है, नए लोगों से अल्लाह ने उसको बदल दिया। ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون कोई कौम ना अपने वक्त से पहले खत्म हुई है और ना उसके बाद ठहर सकी है। ठीक है, मतलब जिसके इंसान मतलब जिसका गर्क होना अल्लाह ने लिख दिया तो कोई बच नहीं पाया उससे। ठीक है, तो आप मतलब ये क्यों बताया जा रहा है? कि इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो लोग अकल रखते हो अभी भी वो समझ जाए। ठीक है, क्या समझ जाए? कि वो देख रहे, मतलब जो कुरान पढ़ता है ना वो थोड़ा सा दूर की सोच आ जाती है उसमें, थोड़ा सा सोचने लगता है और माहौल को थोड़ा सा देखने लगता है। तो अल्लाह ये बताना चाह रहा, कोई भी जो है ना अपने जो उसको गर्क होना तय लिखा है, तो ना उसको बदल सकता, मतलब ना मतलब उसको जल्दी ला सकता है और ना उसको डीले कर सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब डी एक सेकंड रुकना, कोई कौम ना अपने वक्त से पहले खत्म हुई है ना उसके बाद ठहर सकी है। ठीक है, मतलब कोई इतनी कुव्वत वाली नहीं है कि इस चीज को टाल दे जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो जो समझदार होते हैं वो ये इन आयतों से नसीहतें लेते हैं और अपनी राहें की मतलब अपनी राहों को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जब उनके ऊपर ऐसा कुछ अजाब आए, ठीक है, तो आप समझो वो अज़ाब में भी अल्लाह की रहमत होती है। ठीक है, मतलब आप पहले ये समझो कि ये जो जनरेशन चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है जो जनरेशन हटाई जा रही है हो सकता है उसमें कोई अच्छे लोग भी हों, ठीक है, और अल्लाह की ये जो बात बता रहे हैं मानने वाले भी हों, लेकिन ये अज़ाब आना ज़रूरी है। तो उनके लिए जो मतलब अल्लाह की बात ऑलरेडी मान रहे होंगे ऐसी जनरेशन में, ये मतलब या ऐसे माहौल में जहाँ पे सारे लोग ही इसके कज़्ज़ाब होंगे, सारे लोग उसको झुठलाने वाले होंगे, तो वो अज़ाब भी जो है ना उनके लिए रहमत के तरीके आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया। ठीक है, और अल्लाह एक नई जनरेशन इसलिए उठा रहा है क्योंकि इनने तो बात मानी नहीं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अल्लाह मतलब इनका मोहताज है तो एक नई जनरेशन आके इसको एक काम को करेगी, तो उसको इस बात की खुशी होती कि भाई अब उसको कि काम से मोहब्बत होती। ठीक है, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत होती, ना कि किसी बंदे से मोहब्बत होती, कोई इंडिविजुअल से नहीं होती। ठीक है, किसी को, ठीक है, तो वो उसको इस चीज से मोहब्बत होती, इस बात से मोहब्बत होती। तो वो तो उसके लिए तो एक मतलब वो अजाब भी अगर आता तो जो मोमिन बंदे होते, ठीक है, जो मोमिनून सूरह मोमिनून पढ़ लेना, तो मोमिनून बंदे होते हैं उनके लिए तो अजाब भी एक रहमत का काम करता है, क्योंकि उनको तो आखिरत का एकदम पता था और उनको तो पता था एक बार रब से मिलना है, जाना है, और वो मतलब उसी तरीके पे काम कर रहा था। तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए अजाब के तरीके आती। ठीक है, उनको मुसीबत के तरीके आती और उसको ये मुसीबत के तरीके ही लेते और फिर अल्लाह कह रहा है इनको पूरा करकट बना के छोड़ देते। फिर एक नई कौम आती तो अल्लाह कह रहा है कि ये जो अजाब है, ठीक है, ये कोई डिले भी नहीं कर सकता और कोई जल्दी भी नहीं ला सकता। अल्लाह ने एक तय समय तक के लिए रख दिया ये। तो जब तक कि वो तय समय के लिए जब तक नहीं आ रहा तब तक आप इसको बताते रहो लोगों को यार कि मतलब देखो ऐसा अजाब के लिए अल्लाह ने बोला है, ये आ जाएगा अगर आप इस चीज पे अभी नहीं आए और अभी भी फिरकावारियत करते रहे, अभी भी इन सारी चीजों में पड़े रहे। ठीक है, तो मोमिनून तो नहीं होगा, हाँ मुस्लिम तो कहलाए जाओगे, मोमिन बंदे नहीं बच पाओगे। मोमिन बनने के लिए तो अल्लाह कुछ कंडीशंस बता रहा है। ठीक है,
ठीक, तो आप उस जैसे ही वो अज़ाब आ जाएगा, उसके बाद तो फिर आप समझो कि आप भी नहीं रहोगे दुनिया में और वो भी नहीं रहेगा दुनिया में। लेकिन आपने अपना काम कर दिया, मतलब कोई नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। तो आपने तो अपना काम कर दिया, तो अल्लाह से उम्मीद है, बेशक अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह बहुत ही रहम करने वाला है, क्योंकि इस काम के लिए मतलब जो अल्लाह ने बताया था वो करा हमने, और उसके लिए अल्लाह हमको अजर देगा। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग नहीं आए तो उनके लिए तो अल्लाह ने लिखा है कि वो अनकरीब वही लोग पछताने वाले होंगे, ठीक है? यहाँ पे यही बताया गया कि कोई कौम अपने वक़्त से पहले खत्म नहीं हुई, और कोई मतलब उसको आने के बाद उसको मतलब उसके बाद वो ठहर सकी हो, ठीक है? आइए आगे। ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. आगे अल्लाह ने कहा देन वी सेंड आवर मैसेंजर, फिर वही कौम में बिगाड़ हुआ। फिर अल्लाह ने कहा फिर हमने उनके पास एक मतलब फिर नबी उतारा, फिर हमने पे दर पे उनके ऊपर रसूल भेजे बार बार। मतलब ये बनी इसराइल की कौम ही लग रही है। फिर जैसे बार बार बनी इसराइल, मतलब अब यहाँ से जो बार बार किसी पे नबी आया तो वो बनी इसराइल की कौम ही थी। तो जब ये पे दर पे की बात हो रही तो मतलब आगे कहीं जाके बनी इसराइल से जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अभी देखेंगे हम लोग कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कि क्योंकि एक बनी इसराइल की कौम थी जिसपे आप समझो बहुत ही लंबे समय तक की मतलब वो नबियों से कभी भी महरूम नहीं रहे, नबी आते ही रहे। तो अल्लाह ने कहा कि पे दर पे फिर हमने मतलब बार बार उनके पास रसूल भेजे, जिस कौम के पास भी उसका रसूल आया उसने उसे झुठला दिया। लेकिन जैसे ही कोई रसूल आता उन्होंने उनकी बात को झुठला दिया, और हम एक के बाद एक कौम को हलाक करते चले गए, और हम एक के बाद एक कौम को हटाते चले गए, हत्ता कि उनको बस एक अफसाना ही बनाकर छोड़ा, ठीक है? मतलब अफसाना क्या, कि एक कहानियों की तरीके अब आप उनकी बात सुनते हैं, कौम आद की बात, कौम समूद की बात, है ना? शोएब अलैहिस्सलाम की बात, तो एक कहानियों की तरह ही मतलब ये रहते हैं। इनका कोई प्रेज़ेंट नहीं है इनकी कौम में से कोई अभी यहाँ पर। पूरी कौम गर्क कर दी जाती, खत्म कर दी जाती। तो एक कहानी के तरीके ये बन के रह जाते, अल्लाह ने ये बताया। सो अवे विद द पीपल हू रिफ्यूज़ टू बिलीव। इसी तरीके से अल्लाह ने कहा, इसी तरीके से दूर कर देते हैं हम उनको, जो कि मतलब अवे पीपल हू रिफ्यूज़ टू बिलीव। तो ये तो बात हो गई। अच्छा ये अल्लाह कह रहा है पीट कर उन लोगों को जो ईमान नहीं लाते। अच्छा क्या है यहाँ पे? कि हत्ता कि उन्हें बस एक अफ़साना ही बनाकर छोड़ा, प पिटकर उन लोगों पर जो ईमान लाते। मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्लाह अज़ाब लाके इनको दूर करता है। ठीक है? तो ये तो बात हो गई आद की, समूद की और ये सारा। आप समझो ये आज के टाइम पे कैसे वैलिड होगी? कोई सोच पा रहा है आज के टाइम पे कैसे वैलिड होगी? हम बताते हैं आपको कैसे, अगर आप नहीं सोच पा रहे। तो आप जो ये फ़िरके देखते, ठीक है? सुनना बहुत ध्यान से सुनना, कोई नई चीज़ आपको लगेगी, अच्छा ऐसे भी कुछ था क्या? कि ये जो फ़िरके आप देखते हैं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और बड़े-बड़े जो फ़िरके आप सुनते हैं ना, तमाम फ़िरके हैं, 72 अल्लाह के नबी ने बोला 72 फ़िरके होंगे, ठीक है? तो आप समझो जब सारी चीज़ें सही होंगी, है ना? जब एक ऐसी जनरेशन आ जाएगी, है ना? इमाम मेहदी के टाइम में, और मतलब जब पूरी दुनिया पे दीन आ जाएगा, तो ये जो आज के फ़िरके हैं ना, ये केवल कहानियों की तरीके बताए जाएँगे, ठीक है? मतलब आप समझो जो बाद में फ्यूचर के लोग होंगे, वो कहेंगे, "अरे! आपको पता है कि कोई अरे! बरेलवी भी एक कोई फ़िरका था, पता है वो ऐसी-ऐसी बातें करता था।" ठीक है? और देवबंदी भी कोई फ़िरका था, वो ऐसी-ऐसी बातें करता था। कुछ ऐसे भी लोग थे, वो ऐसी-ऐसी मतलब एक कहानी के तरीके बनकर रह जाएगा, जो आप ये जितना देख रहे हैं ना अभी, जो चल रहा है, आने वाले समय में ये उसी तरीके से कहानी बन के रह जाएगा, जिस तरीके से, और केवल ईमान वाले ही बंदे जो हैं, और ये आप देखोगे एक फेयरी टेल्स में कहानियों के तरीके ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी आपको। अल्लाह कह रहा है सो अब इसी तरीके से हमने दूर कर दिया उन लोगों को हू रिफ्यूज़ टू बिलीव, जिन्होंने ईमान लाना मतलब जो जिन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। अच्छा कोई कह सकता कि यार देवबंदी, बरेलवी वगैरह सब तो मानते तो हैं, अल्लाह को मानते, रसूल को मानते। तो फिर कहाँ? वो तो ईमान वाले बंदे हुए। ईमान वाले बंदे आप लोग समझो, ईमान वाला वो होगा जिसको अल्लाह कुरान में कह रहा है ईमान वाला, ना कि जिसको समाज कह रहा है ईमान वाला। ठीक है? मतलब कोई आप सब समझ पा रहे हैं? जिसको अल्लाह ईमान वाला कह रहा है, असल में वो ईमान वाला होगा ना। तो ये आप खुद पढ़ें, खुद चेक करें, हम लोगों ने तो पढ़ा है, ठीक है? अगर किसी को शक है तो आप सूरह बकरा की स्टार्टिंग के 1-2 रुकू पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कौन ईमान वाला है, कौन नहीं है, ठीक है? बाकी आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। फरहीन जी को ثم बोलिए أرسل वीडियो बंद करने के लिए। जी, फरहीन जी का वीडियो ऑन है, उनको बोलिए बंद करने के लिए। भाई वीडियो बंद कर लीजिए अगर किसी को ऑन है। फरहीन जी का खुला है।
मैंने ही बंद कर दिया, चलिए ठीक है। हाँ जी, हम क्या बता रहे थे आपको? हाँ, ये बता रहे थे हम आगे। أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين देखो फिर हमने बताया ना, बनी इसराइल की कौम की बात ये हो रही थी और आगे आके कनेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वही एक लंबे समय तक उनके अंदर रसूल रहा, ठीक है। आगे बोले फिर अल्लाह कह रहे हैं कि देन वी सेंड मूसा, मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम एंड हिज ब्रदर हारून अलैहिस्सलाम विद आर साइंस, अपनी निशानियों के साथ, एंड कंपेलिंग प्रूफ, वो सुल्तान मुबीन मतलब अथॉरिटी वाले प्रूफ, मतलब ऐसे प्रूफ। तो आपको पता है ना यदि बैजा का, और फिर मतलब एक तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले सूरह ताहा में, तो हम उसको रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है, कि बहुत सारे अल्लाह ने क्लियर अथॉरिटी खुली निशानियों के साथ उनको भेजा है और एक अथॉरिटी वाली निशानियों के साथ उनको भेजा, ठीक है। إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين फिर देखो फिर वही बार बार आप एक वर्ड देख रहे, एक वर्ड आपके दिमाग में इतना ज्यादा फिट बताया जा रहा ताकि आप उस चीज को समझो, इस चीज की इंटेंसिटी को, ठीक है। कोई भी दौर हुआ, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम का हो, चाहे कौम आद का हो, या कोई भी दौर हो, इला फिरऔनी व मलाई, ठीक है, वहां मलाऊ आ रहा था ना पहले, मलाऊ मलाऊ मलाऊ, यहाँ मलाई आया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? तो यहाँ पे फिरौन तो ठीक है, फिरौन के मलाई का मतलब आप रूट समझ पा रहे हैं, रूट तो वही है, ठीक है। मलाऊ जो होते हैं सरदार, ठीक है, सरदार की बात हो रही, चीफ जो मतलब चौधरी वाले लोग जो होते हैं। तो मलाऊ वहां पे केवल चौधरी, यहाँ पे राजा के साथ चौधरी थे, मतलब जो बादशाह था वहां पे फिरौन, तो बादशाह के जो चौधरी जो चीफ थे, सरदार थे। टू फिरौन एंड हिज चीफ, तो हमेशा बात किस पे रखी जा रही है? जो अथॉरिटी है उस पर बात रखी जा रही है। बट दे हैव बिहेव एरोगेंटली एंड वर अ टायरेनिकल पीपल, तो अल्लाह ने कहा लेकिन उन्होंने फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर के साथ, तकब्बुर फस्तकबरू, तकब्बुर के साथ उन्होंने जवाब दिया, बिहेव किया। वकानु कौमन आलीन, और मतलब जो है ना वो बहुत ही ज्यादा, एक मिनट, मगर उन्होंने तकब्बुर किया और बदी डंकी, बदी दुंकी, अब ये नहीं पता मुझे क्या है, टर्न है बहुत ही, मतलब आप समझो जुल्म के साथ उन्होंने बिहेव किया, बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ठीक है। आइए आगे। فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون बस लास्ट के 2-3 वर्सेस बचे हैं, ठीक है, और उसके बाद एंड हो जाएगा। तो फिर उन्होंने ये कहा, क्या कहा उन्होंने, एक मिनट हो जाए, उन्होंने कहा फ़क़ालू, फ़क़ालू उन्होंने कहा, अनुमिनु क्या हम उस पे ईमान लाए, ली बशरी ली 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 बशरैनी, मतलब ली बशर, बशर बशर मतलब एक, बशरैन मतलब दो लोग हो गए, ठीक है, दो दुई वचन, ठीक है। ली बशरैनी मिसलिना, क्या हम उस पे इंसान मतलब उस पे ईमान लाए, उस इंसान पे जो कि हमारे ही तरीके है। वक़ौमुहुमा, और मतलब वो हमारी कौम में से है। लना आबिदून, जबकि तो वो मतलब पीपल आर स्लेव टू अस, क्योंकि हुज पीपल आर स्लेव टू अस, जिसकी कौम हमारी आबुदून लोग हैं। तो आप यहाँ पे समझ लें, बनी इसराइल की कौम जो है ना, जो फिरौन के अंदर में थी, शिरक तो कर नहीं रही थी, ठीक है। यहाँ आबिदून आया, आबिद, आबिद मतलब आबिद का मतलब आइन, आइन का मतलब इताद करने वाले, ठीक है। आबिद इताद करने थे, इताद कर रहे थे, किसकी इताद कर रहे थे? फिरौन की इताद कर रहे थे, ठीक है। उस सिस्टम की इताद कर रहे थे जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो गया था, ठीक है, और मतलब जो प्रोक्लेम करता था कि अल्लाह के तो हम ही तुम्हारे रब हैं, ठीक है, और मतलब वो सिस्टम की इताद कर रहे थे। तो उनका आर्ग्यू क्या था, सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना, ये है असल में जो, हमेशा जब भी बनी इसराइल की बात आती है तो हम आपको एक बात जरूर बताते हैं, एक हदीस आपको जरूर बताते हैं कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई कि जो जो अमल बनी इसराइल की कौम ने किया होगा वो अमल तुम करोगे। यहाँ तक कि मतलब इतना मतलब वो हदीस का वर्डिंग भूल गया, हम बालिश बाय बाल, मतलब एक एक चीज इंच बाय इंच आप उनके नक्शे कदम पे चलोगे। यहाँ तक कि अगर किसी ने अपनी मतलब माँ के साथ जिना भी किया होगा तब भी आप उस चीज को करोगे, ठीक है। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं, उसके अमल को एक एक चीज दिखाता है। तो हमें अब बनी इसराइल के, जब भी बनी इसराइल की बात हो कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर आपको एनालाइज एनालिटिकल वे में सोचना चाहिए कि क्या यही तो नहीं हो रहा है। सुनना उन्होंने क्या बोला, दे आर्ग्यू, कौन? फिरौन और उसके बादशाह लोग, मतलब जो उसके सरदार थे, उन्होंने ये बोला, विल बी बिलीव इन टू ह्यूमंस, क्या हम इन दो इंसानों पे ईमान लिया है, लाइक आवर सेल्फ, हमारे जैसे, हुज पीपल आर स्लेव टू अस, जिसके जो लोग हैं हमारी इताअत करते हैं, हमारी बात मानते हैं, हमारे गुलाम हैं। कनेक्ट कर पा रहे हो आप? कोई अगर सोच पा रहा हो उस जगह तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं सोच पा रहा तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
तो आप समझो कि आप समझना कि जो मुसलमान कौम होगी तो वहां पर भी कुछ सरदार लोग होंगे, है ना, जैसे फिरौन जैसे लोग हैं, तो मतलब वहां पर भी कुछ फिरौन तो नहीं, आप समझो सरदारी टाइप के लोग वाले होंगे, ठीक है। और लोग उनकी आंख बंद करके इताअत कर रहे हैं, ठीक है, अंधभक्तों की तरीके उनको मान रहे होंगे, ठीक है, अंधभक्तों की तरीके, ठीक है, ये ज्यादा सही वर्ड है, ठीक है, इताअत छोड़ो, अंधभक्तों की तरीके उनकी अंधभक्ति कर रहे होंगे, जो वो बोल रहे होंगे वो मान रहे होंगे, जिसका मतलब आया सूरह तौबा में, जिसकी जिसकी तफसीर रसूलुल्लाह खुद करके गए, छोड़ो मतलब बाकी किसी की तफसीर छोड़ो, रसूलुल्लाह खुद उस आयत की तफसीर करके गए। अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया, क्या तुम लोगों ने उनको देखा जिन्होंने अपने उलमाओं को खुदा बना लिया? तो फिर मतलब जो लोग हैं वो पहुंचे, नबी के पास पहुंचे और बोले या रसूलल्लाह, मतलब वो क्रिश्चियंस के ऊपर आई थी आयत कि क्या तुमने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने उलमाओं को, जिन्होंने अपने मतलब आप समझो क्या वो है, वर्ड मैं भूल गया, चलो मैं आपको बता दूंगा, मैं लगा दूंगा, ठीक है, जब वीडियो एडिट करेंगे तो यहाँ पे वो वाला वर्स लगा देंगे, ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना। तो वो जो मतलब जिनके सामने रखी गई है वो रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, है ना, वो जो क्रिश्चियन थे वो रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह मतलब ये खुदा उलमाओं को खुदा बना लेना, मतलब ये बात समझ नहीं आई। तो रसूलुल्लाह ने इसकी मतलब अपना हदीस में बताया कि इसकी इसका मतलब ये है, मतलब खुदा बना लेना क्या होता है उलमाओं को। उन्होंने कहा कि जो वो बोलते थे वो तुम मान लेते, मतलब जिस चीज को हलाल बोलते थे उसको हलाल जान लेते थे? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा जिस चीज को हराम जान लेते थे उस चीज को, मतलब जिस चीज को हराम बोलते थे उस चीज को हराम जान लेते थे? तो उन्होंने कहा कहाँ? तो रसूलुल्लाह ने बोला यही है असल में खुदा वाला, ठीक है, कि बिना किसी को चेक करे आपने मतलब है ना ऐसी अथॉरिटी की बात मानी जिसको अल्लाह ने कभी अथॉरिटी नहीं दी, ठीक है, आपको हमेशा हर चीज को चेक करना। तो हम आपको ये बता रहे थे, आप देखोगे कि मुसलमान कौम में भी ऐसे ही अंधभक्त होते कि जो उनको बताया जाता वो मान लेते बिना चेक करे। तो क्या आपको सिमिलर नहीं लग रहा? ठीक है, और फिर उन्हीं में से उन्हीं मतलब जो मतलब जिसको ये अंधभक्त बोल रहे होते, मतलब जो मतलब ये अंधभक्त होते, उनमें से किसी को अगर ये बात समझ में आती तो वो उठ के आता और फिर मतलब इनके पास जाता, मतलब जो सरदार हैं या जिसके अथॉरिटी जो मतलब जो अथॉरिटी लिए हैं, जो इनके सारे अंदर मतलब जो इनके जो मतलब सबसे ऊपर है उनसे जाके पूछता वही सवाल जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या वही ऐसी दावत रखता कि इसी कुरान की दावत रखता, तो ये यही कहते अरे तुम कैसे उठ के आ गए, तुम तो ये मतलब हमारे आबिदून लोगों में से थे, मतलब ये तो तुम इसी कौम में से उठ के आए जो कि हमारी इताअत कर रही है, हम तुम्हारी बात मान लें, ऐसा कैसे हो सकता? समझ पा रहे? इंटेंसिटी समझना, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हम नहीं अल्लाह की आयतें क्लियर करेंगे। فكذبوهما فكانوا من المهلكين अल्लाह ने कहा सो दे रिजेक्टेड देम बोथ, उन्होंने दोनों को झुटला दिया, ठीक है, फकस जबूहुमा दोनों को झुटला दिया, फकानु मिनल मुहलकीन एंड सो वर द अमंग दोज डिस्ट्रॉयड, और फिर वो हो गए थे गर्क होने वाले में से। आगे पढ़ो, आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट। ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون बस यही चीज है जो बचाएगी, जिसने बचाया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, ठीक है, मतलब जो मतलब आप समझो ये अल्लाह ने एक नियम बता दिया, क्या बता दिया, यही लोग बचेंगे। अल्लाह कह रहे हैं वलकद आतैना मूसल किताबा, हमने तो आतैना अता करी, आतैना अता करी मूसल किताबा, मूसा को किताब, लअल्लकुम यहतदून, सो परहैप्स हिज पीपल वुड बी राइटली गाइडेड। तो अब एक समझ पा रहे क्राइटेरिया क्या सेट हो गया कि आप जो बनी इसराइल की कौम कर रही थी बालिश बाय बालिश, मतलब इंच बाय इंच वही मुसलमान की कौम कर रही होगी, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि जिस तरीके हमने मूसा पे किताब उतारी थी, सो परहैप्स हिट पीपल वुड बी याहतदून, हिदायतून हिदायत पाले उनके पीपल, मतलब उनकी कौम जो हिदायत पाले। इसी तरीके से मुसलमान कौम पे अल्लाह ने उतारी किताब कुरान उतारी, जो अभी हम और आप पढ़ रहे हैं। अगर तो हिदायत चाहिए, यही है सीधा रास्ता, इससे हटके फिर आप उसी समझ पा रहे हो, उसी अ, एक ड्रामे में पड़े रहोगे जो ड्रामा अभी चल रहा है, ठीक है, मतलब मुसलमान कौम के अंदर जो ड्रामा चल रहा है, और ड्रामा ऊपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या चल रहा है, ठीक है। अल्लाह ने कहा हिदायत पाना है तो यही किताब है जो कि उतारी गई तुम्हारी नबी की तरफ, जैसे मूसा को किताब दी गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उनको किताब दी गई थी तौरात, और फिर अल्लाह ने कहा यही किताब है जिससे वो उनके लोग जो है, इनकी कौम जो है ना वो मतलब हिदायत पाएगी। इसी तरीके से रसूल अल्लाह पे जो किताब उतारी गई कुरान, इसी से बस केवल यही एक चारा है, यही एकमात्र तरीका है जिससे मुसलमान बच सकता है, वरना आप भूल जाओ, भूल जाओ कि मतलब कुछ होने वाला है इस कौम का, अगर इस किताब पे अभी भी ये नहीं आई
बस लास्ट के 2 वर्सेस बचे और फिर ये लास्ट ही वर्स है, ठीक है? وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ये लास्ट आयत है। उससे पहले हम आपसे बस केवल एक जनरल रिव्यू लेना चाहेंगे। क्या आपको बात समझ में आई जो हमने ऊपर अभी बताई? ठीक है, क्योंकि वो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बात आई बनी इसराइल की कौम के लिए और बनी इसराइल के एक एक अमल पे मुसलमान कौम हो जाएगी। आप लोगों को बात समझ में आई वो या नहीं? जी रुखसार जी। अच्छा, हैंड रेज आप इसलिए कर रही हैं कि आपको बात समझ में आ गई? जी, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई होगी तो मतलब फिर आइए आगे पढ़ते हैं। लास्ट वर्स है आज का। अल्लाह ने कहा इसी तरीके से वजअलना अब्द, मतलब ये जो अल्लाह ने निशानी उतार के भेजी, मतलब जो अपनी आयत भेजी, आते ही नाता करी जैसे मूसा के साथ, इसी तरीके से अल्लाह ने निशानी बना दिया था। किसको? वजअलना अब्न मरियमा व उम्मम, ठीक है, मरियमा, ठीक है, व उम्मम आयतन व, रुको मैं अरबी में ही पढ़ देता हूँ। 85 लास्ट वर्स है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। वजअलना मरियम मरियम व उम्महु आयतम आवैनाहुमा इला रब्बा रबवतिन जाती करारिन व माइन, ठीक है। एंड वी मेड द सन ऑफ मेरी एंड हिज मदर, ठीक है, मरियम के बेटे और उनकी माँ, ठीक है, मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम के बेटे कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। अल्लाह ने कहा हमने उनको, मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को भी क्या बना दिया? एक निशानी बना दी, एक आयत बना दी, ठीक है। आयत कैसे बना दी? ईसा अलैहिस्सलाम तो भाई उनको तो इतने मौजूज़े दिए अल्लाह ने, ठीक है, वो तो आयत। और मरियम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह ने अपनी निशानी बना दी, अपनी आयतों में से एक निशानी में से रख दिया, क्योंकि मतलब जो बर्थ थी ईसा अलैहिस्सलाम की, वो मतलब एक, मतलब आप समझो नॉर्मल प्रोसेस से हट के थी, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन थी। तो इसलिए मतलब मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो भी एक क्या बन गई? एक निशानी के तरीके से बन गई, अल्लाह की आयतों में से बन गई, ठीक है। क्योंकि मतलब जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो उन्होंने जन्म दिया, वो किसी विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन उसके दिया। एंड गेव देम रिफ्यूज ऑन अ हाई ग्राउंड, और उनको हमने पनाह दी थी एक ऊंची जगह पे, अ सूटेबल प्लेस फॉर द रेस्ट विद फ्लोइंग वाटर, जहां मतलब जो आराम की, बहुत ही अच्छी आराम की जगह थी, और करार इन मईन, और वहां पे मतलब वाटर पाक, साफ पानी भी था पीने के लिए। तो मतलब वो तो आप समझो निशानी यहाँ पे जो थी वो हमने आपको बता दी, ठीक है। तो मतलब आज यही था, मतलब आज का दर्स कंक्लूड कर दे रहे हैं 2 लाइनों में। 2 लाइन में आज हमने पढ़ा क्या, ठीक है, आप समझो हमें लेना क्या है, मतलब अब चेंज क्या करना हमें अपने, ठीक है, कि कुरान हमें कुछ एक कंक्लूसिव बात निकाल के देता और फिर हम उसको अपने जीवन में उतारे तो हमारे अंदर वो चेंज आता, कुरान के कैरेक्टर पे आते। अल्लाह ने आज आपको 3 बार एक ही चीज बताई। क्या चीज बताई? कि तीन, उससे पहले वाले रुको में 3-4 बार वो चीज, 3 बार तो कम से कम रिपीट हुई, कि आपने जब भी देखा कि किसी के पास नबी गया, उसने बात बताई, तो उनका लोगों ने इनकार किया, और उसके सारे रीजंस अल्लाह ने आपको बताए, ठीक है। अंत में बनी इसराइल की कौम, बनी इसराइल की कौम अंत में इसलिए रखा गया, पहले तो पहली की कौम से एग्जाम्पल दिया अल्लाह ने, ठीक है। अंत में बनी इसराइल की कौम में रखा, और फिर बनी इसराइल की कौम में अल्लाह ने यह बताया कि जब उस फिरौन और उसके सरदारों ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या बोला, उन्होंने कहा कि तुम हमारे आबिदून बंदों में से उठ के आ गए, है ना, जो हमारी इताअत करते हैं, हमारे आबिद हैं, हमारे गुलाम हैं, उनमें से तुम उठ के आए हो और हमको मतलब तुम बताना चाह रहे हो, हमें तुम समझाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यही आज मुसलमान कौम पे लग रहा है, ठीक है, पूरा। और कैसे लग रहा हमने आपको बता दिया, ठीक है, कि आज अगर कोई कुरान पढ़ने लगे और मतलब इनके इनके जाके सामने पढ़ने लगे और ये सारी चीजें उनको बताए, तो फिर ये आपसे वही कहेंगे कि मतलब तुम आम इंसानों में से तुम मतलब हमारे पास उठ के आए हो, तुम्हारी इतनी औकात। जो अगर आपने वीडियो देखी हो जो हमने आपको पॉडकास्ट बताया था, कि उसने यही बोला कि आपकी हैसियत ही नहीं है कि सवाल पूछने की, आप किस 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 आप समझो किस हक से आप हमसे सवाल पूछने आ रहे हो। तो ये चाहते ही नहीं कि इनसे सवाल पूछा जाए, समझ पा रहे हैं आप? और इनको तो चाहते हैं कि सारे लोग इनके गुण गाते रहें, ठीक है, सारे लोग इसी चीज में पड़े रहें। तो ये तो बस यही चाहते हैं, ठीक है, कि सारे लोग इसी चीज में पड़े रहें, और जो मतलब ये पट्टी पढ़ा रहे हैं वो सारे लोग पढ़ते रहें। कुरान की अगर कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। और ये कौन कुरान के खिलाफ बात कर रहा है? आबिदून बंदे, मतलब इन जो इनकी जो इताअत कर रहे थे, जो अंधभक्त बन रहे थे, अब उनमें से कुछ लोग अल्लाह ने उठाए, और फिर मतलब अल्लाह ने उनको मतलब अपने कुरान का इल्म दिया, उन्होंने कुरान की आयतों को समझा। अब ये जब ये बात रख रहे तो इनका भी यही रिस्पॉन्स हो रहा। लेकिन अल्लाह ने कहा बच नहीं पाए वो लोग, अल्लाह ने कहा गर्क होके रह गए वो लोग जिन्हों जिनका ये मतलब पर्सपेक्टिव था, ठीक है।
लेकिन बचने का रास्ता अल्लाह ने आखिरी आखिरी अपनी आयत में बता दिया, बचने का रास्ता। तो कोई यहाँ पे ना, सो रिजेक्टिंग द, तो उन्होंने दोनों को इनकार कर दिया, सो वर अमंग द डिस्ट्रॉयड। ये है बचने का तरीका, ये है हमारा और आपका बचने का तरीका, और पूरी मुस्लिम उम्मत का बचने का तरीका। जो भी सुन रहा हो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को किताब नाजिल करी, व आतैना, अता कर दी हमने मूसा को किताब, लअल्लहुम यहतदून, ताकि उनके लोग जो हैं हिदायत पाने वाले हो जाएं। केवल ये किताब ही है जो हमको ये सबसे बचा सकती, वरना आप समझो बहुत ही बुरा समय आगे आने वाला है। ठीक है, जो अल्लाह ने कहा कि सून, बहुत ही जल्द अल्लाह इनको पछताएंगे उस चीज पे जो अभी ये जिस चीज का इनकार कर रहे हैं, बहुत ही जल्द ये लोग पछताएंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।